हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। मित्रों, इस समय हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला लेसन पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता। तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। मैं आपको V और R के बीच ग्राफ बताऊंगा और ये जो फार्मूला आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट का है इसे कैसे डिराइव किया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। प्रवणता मतलब परिवर्तन की दर, मतलब जैसे प्रवणता को आप कोई नया शब्द मान के ना चलें। जो ग्रेडियंट है एक्चुअली इट इज रेट ऑफ चेंज, मतलब वो रेट ऑफ चेंज है, परिवर्तन की दर है, बस उसका नाम है ग्रेडियंट। क्यों बोला आपने, बताओ क्यों बोला गया, मैं आपको बताता हूं अभी। जैसे देखिए, जो डिफिनीशन है आपका, डिफिनीशन नॉर्मल वे में, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट आप बोल दीजिए, डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट के कैपिटल के। तो कैपिटल K इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, वेयर डेल्टा V इज चेंज इन पोटेंशियल। डेफिनेशन आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं माइनस कैसे आया, किस तरह से फार्मूला लिखा गया। इस चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस डेल्टा एक्स। देखिए, पहले हम डेफिनेशन क्लियर कर लें। जैसे यहां पर Q है, कोई चार्ज रखा है, ये लाइन मान लो इन्फिनिटी की ओर जाती है, तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल है। तो जैसे 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 आप दूर जाते हो पोटेंशियल कम होता चला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअली आप V का फार्मूला पढ़े हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R। एक ही और एक ही डिफरेंस है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी K से दिखाया है, पर यहाँ पर K डायरेक्ट्रिक कोफिशिएंट है, इस K से उस K का कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे यहाँ पे ये सारी चीजें अगर आप देखिए, अगर Q को इस सिचुएशन में हम कांस्टेंट ले लेते हैं, देन V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। अब जैसे जैसे R बढ़ेगा V का मान आपका कम होता चला जाएगा। तो V चेंज कर रहा है R के रिस्पेक्ट में, तो R के रिस्पेक्ट में V में जो चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर डिस्टेंस को हमने x से दिखाया है। अब आप जानते हैं, जैसे यहाँ माइनस साइन है, पहले मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच अगर डेल्टा x है और इन दोनों के बीच अगर जैसे यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, यहाँ पर पोटेंशियल V2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर डेल्टा V है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस है डेल्टा x और इन पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V। तो डेल्टा x के लिए जो है आपका डेल्टा x के लिए है आपका डेल्टा V, तो पर यूनिट चेंज कितना है आपका, पर यूनिट जो है डिस्टेंस के लिए डेल्टा V अपॉन डेल्टा x आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां पर जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल घटता चला जाता है। देखिए, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ता है आपका पोटेंशियल घट रहा होता है। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, ये जो है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और माइनस साइन ये बताता है कि x बढ़ने पर V का मान कम होता चला जाता है। और एक्चुअली ये मतलब x जो है आपका ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमको निकालना हो तो जैसे देख रहा हूं, अभी मैं आपको आगे एक दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। अब देखिए, ये तो मैंने आपको ऐसे ही जो नॉर्मल डिफिनीशन हम पढ़ते हैं हमने उसके बारे में आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको मतलब डिराइव करके दिखाता हूं इसका ओरिजिन क्या है।
जैसे देखिए अब आप देखें, हम एक काम करते हैं, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे पहले। जैसे कि अगर कोई चार्ज Q है और Q से R डिस्टेंस यहाँ पे है, x डिस्टेंस पर आप कोई पॉइंट ले लो यहाँ पे, ओके। यहाँ पर तो O पर प्लस Q रखा है चार्ज, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल आपको V है। तो जो V है यहाँ पे, तो V के लिए फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान x, ठीक। जैसे इस क्वेश्चन के लिए भाई ये तो कांस्टेंट है ही, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारे Q भी कांस्टेंट है। तो जैसे हम इसको कुछ मान लेते हैं, चलिए हम इसको एक क्वांटिटी ले लेते हैं A, इस पूरे को, देन इट इज A अपान x, ओके। अब देखिए हमने ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाता हूं मैं। v इक्वल टू A अपान x आपका हुआ, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं x और v के बीच, तो मैं x ले लेता हूं और v ले लेता हूं। तो जब x 0 है तो v इन्फिनिटी है, जब x आपका 1 है, x आपका 1 है, तो जो x आपका जब 1 है तब v आपका a है। जब x आपका 2 है तो v आपका a/2 है, और जब x आपका 3 है तो v की वैल्यू है a/3। जब x आपका 4 है मान लीजिए, तो v/4, हम मीटर सेंटीमीटर में जो भी लेना है हम ले लेंगे यूनिट, मतलब ये सारी यूनिट्स लेके चल रहे हैं। a/4 आगे भी ऐसे ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते थे, तो मैंने ऐसे बताया। अब देखिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये O है, ये डिस्प्लेसमेंट x है, एंड दिस इज v। चलिए हम मान लेते हैं कि यह क्वांटिटी आपकी यहां से यहां तक का ये आपका A है, मतलब पूरा यह लेंथ A को रिप्रेजेंट, इसको यहां नहीं बनाते हैं, डिब्बा की तरह लगने लगेगा अभी। देखिए यहां से यहां तक आपका A है पूरा, ठीक। जैसे देखिए A1 ले लीजिए, A2 ले लीजिए, A3 ले लीजिए, A4, 5, 6, 7 सो ऑन। अब देखिए जैसे A यहां पर है तो A/2 ठीक बीच में होगा। जैसे आपको A/3 पता करना है तो पूरे का 3 हिस्सा कर दीजिए, ऐसे मैं तो गेस करके ले रहा हूं, तो यह आपको मिलेगा A/3। अगर आपको A/4 बनाना है तो अगर पूरा A है तो यह A/2 है, तो आपको A/4 यहीं कहीं मिलेगा, आपको A वाला मिलेगा, A वाली लाइन A/4, ठीक। अब देखिए तो x बराबर 0 पे इन्फिनिटी है, तो 0 पर तो इन्फिनिटी पर मिलेगा ही, ओके। उसके बाद जब x बराबर 1 है तो v की वैल्यू a है, तो v की वैल्यू a है, और ध्यान दीजिएगा, और 1 की वैल्यू आपका यहां पे आपको मिलेगा a। 1 पर a आपको मिला, और 2 पर A/2 है, तो A/2 है, और 2 यहां पर है। 3 पर A/3 है, तो 3 पर A/3 आपको यहां पे मिलेगा। 4 पर A/4 है। अब देखिए इसी तरह अगर मैं v की वैल्यू 0 तब होगी जब x को हम इनफाइनाइट बोल देंगे। जब x इनफाइनाइट होगा, देखिए यहां पे अगर मैं लिखता हूं जब x की वैल्यू, ये x और v तो था ही, जब x की वैल्यू आप इनफाइनाइट लेंगे तब v की वैल्यू 0 होगी। तो आपको बताया जैसे कि ग्राफ है ना, आप जब बनाएंगे ये इसको 0 पर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट पे ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे ए ऐसे चला जाएगा, इसको इनफाइनाइट पर मिलेगा, ऐसे, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कराएंगे, इनफाइनाइट पर मिलेगा। तो इस तरह से x और v के बीच हमें यह ग्राफ मिलेगा। अब देखिए अगर इस पॉइंट्स पर आप देखते हैं तो जैसे जैसे इस ग्राफ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्राफ नीचे उतर रहा है और आगे बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे इस पॉइंट से आप दूर जाते हैं तो x बढ़ता है और v का मान उन पॉइंट्स पर घटता चला जाता है। तो इसका मतलब जो स्लोप है, मतलब जैसे अगर हम इसका टेंजेंट खींचे या ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव है,
तो मतलब नेगेटिव रेट ऑफ चेंज बताता है। अब जैसे मैं इस पर 2 पॉइंट्स ले लूं, जैसे देखिए अगर मैं इस पर 2 पॉइंट्स ले लेता हूं, एक x1 है और v1 ले लेता हूं, और एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पर x2 और v2। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों पॉइंट से यहां तक जाने में मैं इस ग्राफ को हटा रहा हूं यहां से, सॉरी मतलब ये जो लिखा हुआ था यहां मैं बना देता हूं कि O पर Q चार्ज यहां पर रखा हुआ है और Q से यहां पे x डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट P है, यहां पर पोटेंशियल V है। ओके, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/x। ये जो दोनों पॉइंट आप देख रहे हो, ये वाले पॉइंट जो मैंने लिए हुए हैं, तो यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसे। ओके, तो अगर आप देखें तो मैं उस ग्राफ को नहीं खराब करता ताकि उसे समझाने में काम मिले, मैं इसी यहां पर दूसरा बना लेता हूं रफ ग्राफ। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पे एक पॉइंट है x1 v1, यहां पे एक पॉइंट है x2 v2। तो जैसे यहां से यहां तक यह डिस्टेंस आपकी बनेगी x1 और यह डिस्टेंस आपकी बनेगी v1, और यह डिस्टेंस बनेगी आपकी x2, और यह डिस्टेंस जो यहां से यहां तक वाली है यह बनेगी आपकी v2। तो यहां से यहां तक ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल, ओके, इस ट्राइंगल को देख रहे हैं आप, तो ax1 है, ax2 है, तो ये जो ट्राइंगल का बेस है, मैं इसे यहां पे बाहर बना देता हूं यार, गड़बड़ हो गया उसी में। देखिए अब ये जो ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल का जो बेस है ये वाला ax1 है, ax2 है, तो ये वाला जो आपका दिख रहा है ये बनेगा x2 माइनस x1, इसी को हम बोल देंगे डेल्टा x। जैसे पूरा v1 है और a v2 है, तो यहां तक v2 है, पूरा v1 है, तो जो a वाला पार्ट है ट्राइंगल का, ये आपका है v1 माइनस v2 एंड इट इज डेल्टा v। और आप जानते हैं कि आप v1 बड़ा है v2 छोटा है, तो आप v2 माइनस v1 अगर करेंगे, जाहिर सी बात है। और यहां पर जैसे देखिए अब देखिए यहां पर आपने बनाया, अब जैसे आप अगर देखें, अगर आप इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा x आपने x2 माइनस x1 किया है, ठीक। तो हमेशा नियम ये है कि चेंज हम, सॉरी इसको v1 माइनस v2 नहीं बोलेंगे हम, देखिए मैथमेटिकली जो हम निकाल रहे हैं वो v1 माइनस v2 आ रहा है, तो ये चलिए v1 माइनस, ये लाइन हमारी v1 माइनस v2 है, ये बात सही है। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में जो डेल्टा x है वो x2 माइनस x1 है, ठीक। और जो डेल्टा v है वो भी v2 माइनस v1 है, क्योंकि नियम है कि हम पहले ये था अब यहाँ पर है, तो बाद में से पहला वाला सब ऐड करेंगे, तो ये x2 माइनस x1 बोलेंगे, v2 माइनस v1 बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें जानते हैं कि अगर हम जैसे v1 माइनस v2 को, अगर v1 माइनस v2 को हम यहाँ पर डेल्टा v ले रहे हैं, तो v2 माइनस v1 होगा, हमारा माइनस डेल्टा v आएगा। ये नेगेटिव अपने आप आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि v2 कम है और v1 ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर आप इसे ले रहे हैं तो अपने आप माइनस आ जाएगा। तो अब देखिए तो यहां पर हम जैसे कि अब 2 ऑप्शन आपके पास कि v1 माइनस v2 को अगर आप डेल्टा v का नाम देते हैं, तो ये जो v2 माइनस v1 है ये अपने आप माइनस डेल्टा v हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम, या फिर आप ये मान के चलो कि डेल्टा v नेगेटिव है, क्योंकि छोटे में से आप बड़ा सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जैसे v1 माइनस v2 को आप डेल्टा v अगर बोलते हो तो अपने आप में माइनस डेल्टा v है, माइनस कॉमन लेने पर, ठीक। अब आप यहाँ पे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालते हैं, जिसे आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज को ही पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x बनेगा, v2 माइनस v1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आप इसे v1 माइनस v2 को डेल्टा v नहीं मानते, आप v2 माइनस v1 को ही डेल्टा v मानते हैं, तो यहाँ पे माइनस शो तो नहीं करेगा, लेकिन एक कंफर्म है कि डेल्टा v नेगेटिव ही होगा, ठीक। तो यहां पर हमने जैसे बड़े में छोटा सबरेट करके अगर डेल्टा v ले लिया है, तो v1 माइनस v2 का डेल्टा v है, देन v2 माइनस v1 माइनस डेल्टा v होगा, तब रेट ऑफ चेंज पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे। अब ये तो चेंज है ना हमारा, कि जैसे कि मतलब जो पोटेंशियल में चेंज जितना हुआ और डिस्टेंस में चेंज इतना हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस का चेंज है और ये पोटेंशियल का चेंज है, तो इनके रेशियो को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, और आप स्लोप कंसेप्ट से भी देख सकते हैं उसको,
जैसे आप इन दोनों को मिलाने पे एक लाइन खींच देते हैं, अगर इन दोनों को मिलाने पे एक लाइन खींच दे आप, एक स्ट्रेट लाइन ले लो आप ऐसे, तो यहां पे यह पॉइंट आपका x1 v1 है, यह पॉइंट आपका x2 v2 है। अब आप देखेंगे तो जो यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है, ये आपका x2 माइनस x1 है, मैंने पिछले वाले में दिखाया, और ये आपका v1 माइनस v2 है, और ये आपका डेल्टा v है, और यह है आपका डेल्टा x है। ठीक, अब देखिए, तो हम एक काम करेंगे अब, जैसे कि अगर यह एंगल थीटा है, ओके, तो ए वाला एंगल जो होगा दिस विल बी 180 माइनस थीटा, तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। लेकिन जो हम ग्रेडियंट या स्लोप हमने पढ़ रखा है वो हम उस एंगल से लेते हैं जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बनता है। तो इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा आपका tan थीटा, ओके, ये tan थीटा है। अब यहां पे अगर आपका tan थीटा हुआ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यहां पर आप देखो थोड़ा मैं इसे अलग से लिख रहा हूं, तो tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब डेल्टा v अपान डेल्टा ए 180 माइनस थीटा है। तो tan, इसे थीटा ले लो आप, tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे तो फिर उसके बाद इसकी वैल्यू इतना आएगी। दिस इंप्लाइज दैट tan x कोसियन्स माइनस थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू आएगा डेल्टा v अपान डेल्टा x। ये माइनस उधर चला जाएगा तो tan थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस डेल्टा v अपान डेल्टा x, ओके। तो इस तरह से आपको अपने आप मिल जाएगा माइनस डेल्टा v अपान डेल्टा x। इस तरह से आप और बढ़िया से इसे पढ़ सकते हैं। ये हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज है। अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमको निकालना है, तात्कालिक परिवर्तन की दर, तो हमें डेल्टा x को बहुत छोटा दिखाना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे अभी हमारा इतना बना हुआ है, अगर हमें ये मतलब एवरेज पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ओके। अब देखिए, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आप इसे बोल सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 माइनस डेल्टा v अपान डेल्टा x। देन यू कैन से दैट इसका सिंबल होता है, इतना माइनस बाहर आ जाएगा, dv अपान dx। तो इस तरह से ये भी पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये वाला भी है, ये एवरेज पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और ये है आपका इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, आप इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल सकते हैं आप उसको। अब देखें, हमारे पास एक रिलेशन, मतलब एक और टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप जैसे इधर देखिए कि जो V आपका होता है, जैसे कोई हमारे पास Q चार्ज है, उससे x डिस्टेंस पर यहाँ पे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल V है, तो V की वैल्यू आपकी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान x। तो जो dV अपान dx आपका लिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dv अपान dx इज इक्वल टू q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू ddx ऑफ x अपान 1 अपान x। तो a माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो माइनस आप बाहर कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू लिखा ही रहेगा, फिर से यहीं पे आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अगर आप देखो तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, क्यू से x डिस्टेंस पर यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू अपान एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप यह बोल सकते हो को जो dv बाई dx होता है यह माइनस e के इक्वल होता है, या आप माइनस इधर कर लेंगे तब e इज इक्वल टू माइनस dv अपान dx दिस वन। तो जिसे आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, जो अगर आप किसी पॉइंट पर निकाल लेते हैं, तात्कालिक का मतलब जिसे जो
पोटेंशियल ग्रेडियंट आप निकालते हो 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, लेकिन 2 पॉइंट्स अगर बहुत पास होते हैं, लगभग पास हो, लगभग एक ही हो, तो उनके बीच की जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उसे हम इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे, और वह उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। तो इस तरह से हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में डिटेल में पढ़ा। हमने ई और एक्स के बीच ग्राफ प्लॉट किया और पोटेंशियल ग्रेडियंट के डिफिनीशन को भी दो तरीके से देखा, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने देखा कि वह पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ।